जंगल, जंगल की खूबसूरती और जंगल के नज़ारे, इन सब के बारे में तो हम सभी जानते हैं। मगर ये जंगल अपने अंदर ऐसी बहुत से राज लेकर बैठे हैं जो कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते। आखिर इन जंगलात की हकीकत क्या है? यहाँ पर स्किन वॉकर्स और वेंडिको जैसी कौन कौन सी मखलूक़ात भटकती हैं, हमें आज तक नहीं पता। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जंगलात से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम राहुल है और ये घटना साल 1998 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी। मैं और मेरे पापा अक्सर दादाजी से मिलने उनके घर जाया करते थे। हम लोग शहर में रहते थे, जबकि मेरे दादा दादी गांव के पास यानी जंगलात के करीब रहते थे। जब कभी पापा को छुट्टियां मिलती थीं तब वो मुझे लेकर दादा के पास चले जाया करते थे। जहाँ पर दादा का घर था वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था। पापा ने मुझे बताया कि जब वो छोटे थे तो तब वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खेलने जाया करते थे। मैंने भी अपने पापा से कहा कि मुझे वहाँ लेकर जाएं। वो जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था। पापा कभी भी उस जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे वहाँ पर जाना है, तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। मैंने बहुत बार पापा से ज़िद की, मगर वो नहीं मान रहे थे। मुझे नहीं पता था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर मेरे ज़्यादा ज़िद करने के बाद वो मुझे एक शर्त पर वहाँ लेकर गए कि वो मुझे वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देंगे और मुझे जल्दी से लेकर वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि उनको घर जाना था। दादा दादी ने भी पापा को मुझे वहाँ लेकर जाने से मना किया, मगर मैं ज़्यादा ज़िद करने लगा, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझे उस जंगल में ले गए। जब मैं पहली बार उस जंगल के अंदर गया था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, यानी एक अजीब सी बेचैनी थी जो कि मुझे महसूस हो रही थी। मगर फिर पापा ने मुझे उस जंगल के बारे में बहुत सी बातें बताईं और मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आने लगा और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पापा ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर खेला करते थे और अक्सर सर्दियों में पापा और उनके वो दोस्त यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर घर ले जाया करते थे। पापा ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुके और मुझे लेकर दादाजी के घर वापस चले गए। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं दादा के घर ही रुकूं और वो मुझे शाम में लेने आएंगे। घर पर मम्मा भी नहीं थी, तो इस वजह से मैं दादा दादी के घर ही रुक गया। तब दादा सो रहे थे और दादी बैठकर अपना काम कर रही थी। मैंने दादी से कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो क्या मैं पीछे जंगल में जाकर खेल सकता हूँ? दादी ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर अकेले ना जाओ, जब तुम्हारा पापा आ जाएंगे तो उनके साथ चले जाना। मैंने तब तो उनकी बात मान ली और वहाँ पर नहीं गया। कुछ देर बाद मेरी दादी भी सोने चली गईं। अब मैं बहुत बोर होने लगा था। अभी पापा के आने में भी बहुत वक्त था। हल्की हल्की शाम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस जंगल का एक राउंड मार आऊं। मैं जंगल में चला गया। जंगल बिल्कुल खामोश था और वहाँ पर हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से पत्तों की अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने जंगल में इतनी अजीब सी खामोशी पहली बार देखी थी। वहाँ बहुत अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर ही वहाँ रुका और उसके बाद मैं अपने घर आने लगा। मगर जैसे ही मैं घर आने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पुकारा हो। मैं घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही जंगल से बाहर निकल रहा था तो मुझे अपने पीछे जंगल से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। मुझे पक्का पता था
कि वो आवाज़ किसी बच्चे की ही है और वो मेरा वहम नहीं है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक दरख्त के पास एक बच्चा खड़ा है जिसकी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल थी। उस बच्चे ने काफ़ी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी बहुत बड़े हुए थे। उसने मुझसे अपना नाम पूछा। मैंने उसको अपना नाम बता दिया। उसने मुझे अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम आदर्श है। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त जंगल में अकेला क्या कर रहा है। उसने मुझे बताया कि वो अक्सर यहाँ पर आया करता है। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर नया हूँ, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पहली बार देखा था। मैंने कहा कि हाँ, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। पास में ही मेरे दादा दादी का घर है और मैं अपने पापा के साथ पहली बार यहाँ पर जंगल देखने आया था। खैर, मैंने उससे थोड़ी देर बात की और मैंने उससे कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। आदर्श मुझे रोक रहा था कि मैं उसके साथ थोड़ी देर और बातें कर लूँ, मगर मुझे वहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। मैंने आदर्श को भी कहा कि वो भी अपने घर चला जाए, शाम होने वाली है। मेरे ये बोलते ही वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुका तो मुझे मारेगा। मुझे वहाँ पर बहुत अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे अब उस पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और भागकर अपने दादा दादी के घर पहुँच गया। मैं जैसे ही भागा, आदर्श ने मुझे पीछे से चिल्लाकर रोकना चाहा। वो मुझे कह रहा था कि मैं रुक जाऊं उसके साथ ही, क्योंकि वो बहुत अकेला है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। जंगल के बाहर तक उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं दादी के घर के अंदर चला गया। मेरे दादा दादी अभी तक सो रहे थे। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं जंगल के अंदर से भी हो आया हूँ। शाम हो चुकी थी और मेरे पापा भी आ गए थे। पापा ने मुझसे बोला कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए। मम्मा भी घर आ चुकी थी। हमने दादा दादी के घर डिनर किया और अपनी कार से अपने घर जाने लगे। पापा ने मुझसे गाड़ी में मेरे दिन के बारे में पूछा। मैंने उनको अपने सारे दिन के बारे में बताया, मगर उनको जंगल वाले वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको जंगल वाले उस वाक़े के बारे में बताऊं और उस लड़के के बारे में भी। मैंने उनको बोला कि उनके जाने के बाद दादा दादी सो गए थे। मैं बोर हो रहा था तो मैं उस जंगल के अंदर चला गया। जब मैंने पापा को ये बात बताई तो वो बहुत गुस्सा करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बिना बताए तुम जंगल में कैसे जा सकते हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था। ये बात मैं उनको बता ही रहा था कि मैंने उनको उस लड़के के बारे में बताया और उनको उस लड़के की बातें भी बताईं। मेरे पापा भी ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। पापा ने बोला कि वहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने पापा को बताया कि उसका नाम आदर्श था और वो बहुत अजीब से तरीके से बिहेव कर रहा था। वो मुझसे बार बार जंगल में रुकने को बोल रहा था। जब मैंने आदर्श का नाम बताया तो उन्होंने शौक से गाड़ी रोक दी और मुझसे फिर से उसका नाम पूछा। मैंने बताया कि उस लड़के का नाम आदर्श था और मैंने उनको ये भी बताया कि उस लड़के की उम्र तकरीबन 16 या 17 साल थी। मेरे पापा सुनकर बहुत शौक हो गए थे। पापा ने मुझसे पूछा कि वो दिखने में कैसा था, तो मैंने बताया कि उसका रंग बहुत ज़्यादा वाइट था और उसके बाल भी लंबे थे। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या उसने लाल रंग का कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने बताया हाँ। मैंने पापा को उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर मेरे पापा को कैसे पता चला? जब मैंने पापा को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकी हुई थी। मैंने पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि आदर्श उनके दोस्त का नाम था और वो उसके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। मैंने पापा से कहा कि हो सकता है कि ये सिर्फ महज इत्तेफाक हो। पापा ने बताया कि एक दफ़ा जब वो अपने दोस्त के साथ जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे तो तब वहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आई, जिसकी वजह से एक दरख्त की टहनी
जो कि बहुत भारी थी, वो आदर्श के सर पर आकर गिरी और आदर्श उसी वक्त मर गया। जब ये बात पापा ने मुझे बताई तो मैं ये सुनकर बहुत डर गया। पापा ने बताया कि फिर उसकी डेड बॉडी को जंगल से बाहर ले जाया गया। उनकी मौत से सब बहुत परेशान हो गए थे। पापा ने यह भी बताया कि उनके दोस्त के बाल बहुत लंबे थे और उसका रंग भी बहुत गोरा था, मगर जब से उनके दोस्त की डेथ हुई थी तब से पापा उस जंगल में नहीं जाते थे। पापा मेरी बात सुनकर बहुत हैरान थे और वो मेरी बात पर भरोसा भी नहीं कर रहे थे। खैर, पापा ने गाड़ी दोबारा से शुरू की और अपने घर की तरफ जाने लगे। मैं पापा की शक्ल पर डर साफ साफ देख सकता था। तब रात का वक्त था और पापा बस ब्रेक करते करते गाड़ी चला रहे थे। मैंने पापा से बार बार पूछा कि क्या हुआ, मगर पापा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी दादा दादी के घर अकेला नहीं गया। जब भी जाता था मेरे पापा या मम्मा मेरे साथ जाते थे और वो हमेशा मुझ पर नज़र रखते थे कि कहीं मैं भूल कर भी उस जंगल की तरफ ना चला जाऊं। अक्सर दादा दादी के घर की खिड़की से जब मैं जंगल की तरफ झांकता था तो मुझे दूर झाड़ियों में कोई खड़ा दिखाई देता था। अब काफ़ी अरसे बाद जब मैं दादा दादी के घर गया तो मुझे तब बहुत अजीब लग रहा था, जिसके बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।